सबकी आत्मा को शांति दे और सभी को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे भगवान। साथ में इतनी याद कुछ नहीं। He was really very kind-hearted, and he used to take initiative to encourage children. He always used to tell me, जो बच्चों को करना है करने देना, रोकना नहीं। We used to enjoy a lot in wedding and everything. He used to guide us. हमेशा शिकायत रहती, अच्छा आप हंसते रहते हो, घर नहीं आते। Then he came one day, he spoke a lot to us, and always very kind-hearted, very nice. May his soul rest in peace. इनफैक्ट मैं अभी सबको सुन रहा था ना तो आई डोंट आई कैन रिकलेक्ट बहुत सारी मेमोरीज हैं चाइल्डहुड, मतलब मैं जब छोटा था तब से बहुत मेमोरीज हैं। उसमें से लाइक यू नो देयर आर फ्यू मेमोरीज, अगर बोले तो द टाइम व्हेन ही वाज स्टेइंग विद मम्मी जब डैडी हॉस्पिटल में थे, बॉम्बे हॉस्पिटल में, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम आई बिलीव ही वाज देयर। एंड वो डैडी के अलग अलग मूड्स होते थे, कभी कभी गुस्सा करते थे, कभी पता नहीं क्या क्या होता था। वो सारी चीजों को झेलना, बिकॉज इट वाजंट इजी एट टाइम्स टू हैंडल डैडी दैट टाइम। और प्लस हॉस्पिटल में रहना, फिर बाद में कभी कभी वो पासेस का भी इश्यूज होता था, तो पास वास पता नहीं वो वार्ड बॉय और पता नहीं किस सबको जानते थे। मतलब एक तरह से एक वर्ड बोले तो गाड़ू जो वर्ड था ना, उनके साथ में बहुत लिंक था कि वो कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर लेते थे। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, अभी विनोद भाई साहब उल्लासनगर में रहते थे और हम कुछ टाइम के लिए उनके पास रहने आए थे। तो पहले तो मुन्ना भाई नहीं थे, तो हम लोग हमेशा ढूंढते थे अभी क्या करें। तो फाइनली ही केम टू बॉम्बे। आने के बाद में उनका जो कल्याण में जो फ्लैट था, मुझे बिल्डिंग का नाम ही याद आ रहा है, उसके पास में एक सिनेमा हॉल था। तो हम तीनों जन, मतलब संजू, मैं और मुन्ना भाई, हम लोग है ना वो थिएटर के वहाँ पे कभी कभी घूमते थे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। तो मुन्ना भाई ऑलवेज हैड समथिंग फॉर दैट डे। तो एक इंसिडेंट मुझे याद है, we had one ticket for that movie show और जाने वाले 3 जन। तो he said है ना, why don't we do something, एक एक घंटे की मूवी देखने जाते हैं, एक एक करके जाओ और देख के ऑफिस बाहर आ जाओ। स्टोरी शेयर करो। I don't know, I can just remember few right now, but then you know it's like it was Munna bhai and us all the time, क्योंकि ना वो हर दिन कुछ ना कुछ ढूंढते रहते, आज हम लोग आज चलो ये करते हैं। फिर एक बार बिरला टेम्पल गए थे, वो मेरे ख्याल से शहाड में है। एंड आई डोंट नो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई बिलीव ये जब से मैंने ये जो न्यूज़ सुना है, आई हैव बीन ट्राइंग टू रिकलेक्ट ऑल द गुड थिंग्स, प्रॉब्ली ऑल द गुड मोमेंट्स आई हैव शेयर्ड विद हिम। एंड आई हैव नॉट एट ऑल थॉट कि लाइक प्रॉब्ली we will not see him. Yes, of course I agree कि like you know we will not see him again now, but one thing is there, he is in a better space now. Definitely his soul is in a good place, and I hope he's been protected over there, he's happy over there, and I don't know, I can't put in any more words in right now. That's such a lovely moment you shared of all of you together. कल्याण के थिएटर के पास तो आई थिंक हम लोग भी काफी घूमा फिरते थे। हमारे लिए कल्याण भानुसागर से जय हिंद सोसाइटी हमारी रोज की ट्रिप थी। और those were the days, yes. हमारी मेमोरी में हमको याद है चाचा जी वॉज ऑलवेज फुल एंड पूरा एंथुजियाज्म, चाहे जो भी चीज़ है उसको लेके बहुत एंथुजियाज्म रहता था हमेशा।
और हमारा 4th ईयर लास्ट ईयर था हमारे पढ़ाई का, और केस स्टडी करने के लिए जाना था हम लोगों को दिल्ली। तो पहले भोपाल, विदिशा और फिर दिल्ली का प्लान था। तो उस ज़माने में तो ये था कि बैग लगा के चल देते थे कि चलो यहाँ पहुँच जाए, फिर वहाँ से वहाँ चलेंगे। तो हम भोपाल की केस स्टडी ख़त्म करी, उसके बाद विदिशा आए। तो हमने बुआ जी से कहा कि अब मुझे दिल्ली जाना है, और अकेले बैग लेके निकले थे। तो बुआ जी ने जो है पकड़ के दिल्ली की कहानियाँ सुनाई और डरा दिया। उषा बुआ जी ने कहा कि बेटा ऐसे कैसे तुम अकेली दिल्ली चली जाओगी, और तुम ये सब छोड़ो, तुम यहाँ से सीधे ट्रेन पकड़ो और वापस कल्याण जाओ। मैंने कहा नहीं, ये तो लास्ट ईयर की केस स्टडी करनी ज़रूरी है, थीसिस देना है, सारी स्टोरी और वही। पर उषा बुआ जी ने इतना साइड कर दिया था कि हम लोग, मतलब मैं तो डर ही गई दिल्ली के नाम से। बेटा ये होता है, वो होता है वहाँ पे। ये 2001 की बात है, सॉरी 98 की बात है, ये 1998 की। तो उसके बाद जो है हम बहुत निराश हो गए थे और हमने कहा कि दिल्ली कैसे जाए। तो दूसरे दिन जो है मुन्ना चाचा जी आए, विदिशा में ही थे तब, और आके उन्होंने कहा कि बेटा हम चलते हैं तुम्हारे साथ। और उनका सारा काम छोड़कर वो मेरे साथ फिर दिल्ली आए। 2 या 3 दिन उन्होंने सारी केस स्टडी, सारी बिल्डिंग जो भी देखनी थी, जो भी ज़रूरी थी पढ़ाई के लिए, वो अकेले बस में हम चढ़ जाते थे। और जहाँ छेड़खानी होती थी वहाँ पे बोलते थे बेटा चुप रहो, दिल्ली है, कुछ नहीं, आगे पीछे कोई कोनी मारे तो भी चुप रहो बेटा, चलो काम पूरा करते हैं। तो ही वॉज वेरी, मतलब किसी से भिड़ते नहीं थे, बट वो उस सिचुएशन से निकाल लेते थे। तो आज अगर हमारी पढ़ाई पूरी हो पाई तो वो हर एक के अपने कंट्रीब्यूशन से हुई, और उसमें चाचा जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने कभी भी रुकना नहीं सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर डेडिकेशन से लगे रहो तो सब साथ आके खड़े हो जाएंगे। रिसेंटली जब बैंगलोर भी आए थे तो बहुत ही हंसते खेलते अपने वाटर ट्रीटमेंट की जो उनकी रिसर्च की हुई है उसके बारे में सबको बताते रहे। उनको अपने सब्जेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो हमेशा समझाते रहे। तो हमारी मेमोरीज़ चाचा जी के आसपास जो भी है इतनी अच्छी है कि विश्वास ही नहीं होता है कि वो आज अभी नहीं है हमारे साथ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे। साक्षी, गोल्डी, उनके वजह से आज इतने अच्छे तरह से सेटल्ड है बच्चे। तो चाचा जी को याद करते हुए बस इतना ही कहना है। गॉड ब्लेस हिम। हम सब लोग जो है हमारे प्रिय भाई मुन्ना, तो जो रिपोर्ट्स को वो मतलब रिपोर्ट देते थे लोगों की, उसके बारे में भी उनने इंटरनेट पे जा जाके कितनी इंफॉर्मेशन गैदर की थी, कह नहीं सकते। वो मतलब अगर अपने परिवार के परफेक्ट मिस्टर परफेक्शन है तो मुन्ना जी को कहा जा सकता है। और बहुत ज़्यादा खुददार थे, वो किसी से हेल्प लेना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से मतलब कोई आदमी अगर उनको हेल्प करना चाहता, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। तो सूचना की मनोरी हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम लोग इमीडिएटली गए। मैं कुछ पैसे लेके भी गया था, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे टाइम में अस्पतालों में पैसे वैसे की जरूरत पड़ती है। जो भी उस समय घर में अवेलेबल थे 30-35 हज़ार रुपये वो मैंने लेके गया था। और मैंने कहा कि मैं जमा कर देता हूँ, तो मतलब इलाज करवाओ ठीक से। मगर उन्होंने कहा नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं है अभी जमा करने की। बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट उनमें, और बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी थे। संघर्ष उनने जीवन भर किया, जहाँ गए वो अच्छी बड़ी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जेके जैसी कंपनी या ब्रिटानिया जैसी कंपनियाँ बंद हो गई। अब ये उनका दुर्भाग्य कहें। और बहुत ज़्यादा मतलब वाटर ट्रीटमेंट में तो मास्टर थे वो। ये जहाँ भी जाते थे उनको कोई ना कोई मतलब मिलता था। उनकी बड़ी इज्जत थी घर में, भले ही उनकी पता नहीं इज्जत थी कि नहीं थी, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, मगर बाहर उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, जो उनके कलीग थे बहुत आज भी याद करते हैं। अब क्योंकि 11 को एक्सपायर हुए हैं, और आखिरी 2-3 दिन में मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। उसके पहले जरूर 1-2 दिन बात हुई थी, जब उनको लूज मोशन हो रहे थे, तब मैंने काफ़ी बात की उनसे। मैंने कहा कि आप यहाँ घर पर मत रहिए, अकेले आप रह रहे हैं, आप किसी अस्पताल में रहिए। अब वो कोविड के टाइम में विदिशा में नहीं भर्ती हो पाए, नॉर्मल मतलब पेशेंट्स के ट्रीटमेंट नहीं होता था, और वो चले गए हम सबको छोड़ के। बड़ी दुख की घड़ी है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इससे ज़्यादा अभी कुछ कहने का नहीं है, गला भर गया है। आप सब लोग बोलेंगे भी। आप सब लोगों की याददाश्तें हैं वो उनके पुराने अतीत की हैं, और मेरी उनकी साथ जो याददाश्त की जो भी मेमोरी थी वो भी वर्तमान के 6-7 महीने की या 4-5 साल से हम लोग संपर्क में वो भोपाल आए थे।
ठीक है, अच्छे आदमी थे, उनके जल्दी जाना उनका जो है अखर गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और सब परिवार वालों को इंक्लूडिंग मी ये शक्ति दे कि हम उनको जो है उनको जो मिस कर रहे हैं वो समय के साथ धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। और पुनः एक बार जो है सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज ये सभा आयोजित की है आप लोगों ने। धन्यवाद। वैसे तो बहुत सी यादें हैं, लेकिन एक जो विशेष बात मैंने देखी जब उनका ऑपरेशन हुआ तो पहले हम तो इतने घबराए हुए थे, बाईपास सर्जरी हो रही है हॉस्पिटल में। जब उनको लेते हुए गए तो कहने लगे कि अरे दादा आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी व्हील पावर बहुत स्ट्रांग है। मतलब व्हील चेयर पर अंदर जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर पर और वो बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत करो। और मैं इतना परेशान था कि ऑपरेशन है, बाईपास है, कितना क्या है बोले गए। मतलब व्हील पावर तो वास्तव में बहुत ही स्ट्रांग थी, बाकी सब तो और क्वालिटीज तो थी उनको सब आप लोगों ने बयान किया ही है। लेकिन मैं मानता हूँ लास्ट मोमेंट पे मतलब उनकी आत्मा को शांति दे बस। मेघा है। हाँ, हमारा बात हुई थी उनसे, नागपुर आके हमारे साथ रहेंगे। वो नागपुर हमारे साथ रहने का प्लान था उसका। हमें शिकायत ये है कि जल्दी से छोड़ा कर रहा, कहाँ तुम चले, इतनी जल्दी क्यों? हम नहीं बोल पाएंगे। आप लोग बोलो, हम बोलना, हम उनसे ही जाके बोलेंगे। हम ऊपर उनसे ही जाके बोलेंगे हम। ओह नो, अरे ऐसा थोड़ी हो। सुनिए भूषण जी, क्या आएगी तब तुम जान। अभी कोई जल्दी मत करो, तुम देख रहे हो एक भाई चला गया, तुम सब लोग नहीं तुम ऐसा नहीं, अब नहीं बोले, नहीं बोलेंगे दादा, ऐसा नहीं बोले, कभी नहीं बोलना। नहीं बोले। मैं चाचा जी के साथ के बारे में जो मेरी फीलिंग्स है वो ज्यादातर पापा के थ्रू ही हैं, बिकॉज उनके अंदर बहुत असीम प्यार था अपने भाई के। हर वक्त जो हम महसूस कर पाते थे पापा जी के थ्रू, बहुत ज्यादा हमने उनको जाना है और महसूस किया दोनों भाइयों में कितना प्यार था। तीनों भाई बहनों में बहुत ज्यादा प्यार है। एक मेरे को याद है और आई थिंक मुझे लगता है कि सबकी जिंदगी से हमें एक लेसन लेना चाहिए। तो अभी याद करते करते जो लेसन मेरे को याद आ रहा था वो ये था, जब वो बैंगलोर आए थे तो हम लोग घूमने गए थे कहीं पहाड़ों पे। हमने बोला कि चाचा जी ये सब घूमने के बाद हम लोग बहुत अच्छी जगह जाके नाश्ता करेंगे। और वो ऐसे खींच लाए पापा जी को और दोनों भाई एकदम छोटे बच्चों के जैसे दौड़ रहे थे पहाड़ों पे। बहुत बहुत ही सुंदर दृश्य था वो देखने के लिए। और खींच के लाके उन्होंने मैगी और चाय के स्टॉल पे खड़ा किया पापा जी को और बोला कि सोनिया, जिंदगी का मजा ना छोटी छोटी चीजों में होता है। रेस्टोरेंट तो जाते रहेंगे, पहले यहाँ पे चाय पीते हैं। और एक ही प्लेट में जिस तरीके से पापा जी और चाचा खा रहे थे, वो दृश्य इतना सुंदर था देख के कि कितना एंजॉय कर रहे थे। और वो बात मेरे दिल में रह गई कि कि एक्चुअली जिंदगी का मजा जब तक हम हैं वो बहुत ही छोटी छोटी खूबसूरत पलों में होता है, अपनों के साथ और उस वक्त में जब हम जी रहे हैं। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट बात उनकी मेरे दिल में रह गई थी और वो मैं आगे लेके अपनी जिंदगी में चलूंगी भी। और बहुत ही खूबसूरत प्यार है आप सबका। आप लोग सब बहुत साथ रहते हैं और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। ये बहुत सी मिलती है जिंदगी में। और आप लोग सब अपना ख्याल रखिए और चाचा जी को मेरा सत नमन मेरे पूरे परिवार की तरफ से। थैंक यू सोनू, तुमने ही अरेंज किया। Thank you, Sonu. Was really needed. Take care, everybody. And the big smile on Stay safe. All of us. Get together. Mayank, Sonia, Abhi,